Good morning to all of you. Today we are going to start introduction of exercise 1.2 of chapter 1 which is based on function. स्टूडेंट हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में सेट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने रिलेशन पढ़ा था और हमने वहीं पे बताया था कि फंक्शन जो है वो रिलेशन का स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन ही होता है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे जो कि फंक्शन के बेस पे है। फंक्शन से बेस्ड क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में आते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन की डेफिनेशन हमने नॉर्मल तरीके से एक डेफिनेशन लिखी है कि स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। सबसे पहले तो सेट समझते हैं कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, उसकी पेयरिंग करके, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, और स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो सेट लिए हैं, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हमने लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सेट है, सेट ए है, सेट बी है। अब इन एरो डायग्राम से हमने लिया है कि अब इसको बताना है कि क्या ये हमारा जो एरो डायग्राम है क्या ये रिलेशन है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम रिलेशन की बात करेंगे, उसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो क्या हमारा ये रिलेशन है, देखिए ए का 1 के साथ है, बी का 2 के साथ रिलेशन, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ रिलेशन किया गया है, और सेट ए में ई का किसी एलिमेंट के साथ बी के साथ रिलेशन नहीं बना है। तो क्या इस पूरे एरो डायग्राम को हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो हाँ ये एक रिलेशन है आपका। देखिए सेट ए में या सेट बी में कहीं पे भी एलिमेंट बच सकते हैं रिलेशन में ऐसा हो सकता है, यानी ये रिलेशन है। तो हम बात करेंगे क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सेट में कोई भी एलिमेंट बचने नहीं चाहिए, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट बी सेट के साथ रिलेशन बनाने चाहिए। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ये बहुत सारे रिलेशन, देखिए ये सारे जो हमारे एरो डायग्राम है वो सभी रिलेशन है, लेकिन वो कौन से फंक्शन है, तो स्पेशल टाइप्स के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे फर्स्ट सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा है, छूट रहा है, जिसने रिलेशन नहीं बनाया है। तो अगर फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट छूटता है तो रिलेशन होगा, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो ये आपका फंक्शन नहीं है। आते हैं इस पे, यहाँ पे ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट ने यहाँ पे आपके रिलेशन बनाया हुआ है। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि ये रिलेशन है। हाँ ये रिलेशन है आपका, रिलेशन तो सभी है आपका। ठीक है, किसी में भी बच सकते हैं। क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन भी होगा, क्योंकि देखिए इसमें आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट में, फर्स्ट सेट में आपको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसने रिलेशन ना बनाया हो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट ने रिलेशन बनाया है। हाँ सेकेंड सेट के एलिमेंट बच सकते हैं, तब भी वो सेट होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि देखिए ये फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट ने रिलेशन बनाया है, ठीक है, और बी के भी बनाए हैं। तो बी के बनाए हैं या नहीं बनाए इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सेट ए से मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दो एलिमेंट का एक इमेज बन सकती है, दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन सकती है। क्या ये सेट में पॉसिबल है, फंक्शन में पॉसिबल है? हाँ ये फंक्शन में पॉसिबल है। सबसे पहले बात तो करेंगे रिलेशन है। हाँ ये रिलेशन है, फंक्शन है, ये फंक्शन भी होगा। दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन सकती है, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो f ऑफ 1 रखोगे तब भी आपका 1, f ऑफ -1 रखोगे आपका तब भी आपका 1 मिलेगा। तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि 1 और -1 रखने पे आपको दोनों इमेज क्या मिल रही है, 1 ही मिल रही है। तो ये से आपका फंक्शन में पॉसिबल है कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन सकती है। या आप ये कह सकते हैं जहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल बनता है वहाँ पे आपको फंक्शन होता है। ठीक है, लास्ट वाले में हम बात करते हैं कि ये देखिए सभी एलिमेंट ने रिलेशन बनाया है, और यहाँ पे आपके सेट बी के साथ, और यहाँ पे कि एक एलिमेंट की क्या दो इमेज बन सकती है, एक ही एलिमेंट की दो इमेज बन सकती है। ऐसा कोई भी अब तक आप लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़ा है। तो ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है।
आपका, ये भी आपका रिलेशन है और फंक्शन भी है। ठीक है, तो स्पेशल टाइप के रिलेशन, ये सारे रिलेशन हैं लेकिन कुछ फंक्शन है कुछ फंक्शन नहीं है, तो स्पेशल टाइप के जो रिलेशन है उसी को ही हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। एक बार और आपको बता दे रहे हैं, सेट ए के सभी एलिमेंट आपको रिलेशन बनाने चाहिए। सेट बी में बच भी सकता है लेकिन सेट ए में बच नहीं सकता, नहीं बचना चाहिए फंक्शन होने के लिए। दूसरी बात है कि यहाँ पे दो एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती, ये आपका फंक्शन कहता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला है हमारा वन वन फंक्शन जिसे हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा ऑनटू फंक्शन जिसे हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। तीसरा है हमारा वन वन एंड ऑनटू फंक्शन जिसे हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। आप इसके दूसरे नाम को भी ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या आपके होम एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन इस टाइप के पूछ देते हैं, यानी बाइजेक्टिव करके, इंजेक्टिव करके और सरजेक्टिव के नाम से भी पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और चौथा है हमारा मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इन सभी फंक्शन को हम बारी बारी से देखते हैं। तो पहला है हमारा वन वन फंक्शन, ठीक है, जिसे हम लोग इक्वल से समझते हैं, लिखते नहीं हैं, हम इसको समझने के लिए अपने हिसाब से लिखे हैं। कैसे, क्या है कि दो हमने सेट लिया है और इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट ने सिंगल इमेज बनाई हुई है, यानी सभी एलिमेंट सिंगल इमेज बनाते हैं अगर किसी फंक्शन में, तो वो फंक्शन आपका वन वन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन है। यहाँ पे भी आप देखिए सभी एलिमेंट ने सिंगल इमेज बनाई हुई है, तो ये भी फंक्शन आपका वन वन फंक्शन है। और आप ये भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा पहले तो ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये फंक्शन है, देख लीजिए आप, हाँ ये फंक्शन है। इसको देखते हैं, क्या ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है। क्या ये वन वन आपके, यानी ये वन वन फंक्शन होगा, सभी एलिमेंट ने सिंगल इमेज बनाई हुई है। देखिए यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही हुई है, दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, इसका मतलब ये आपका वन वन फंक्शन नहीं है आपका। ठीक है, ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे फोर्थ वाला, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है इसलिए हम दूसरे को ना बता के हम फोर्थ वाले को बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट ने एक ही इमेज बनाई हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोल देंगे मेनी वन फंक्शन। पहले ये चेक करेंगे ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो ये मेनी वन टाइप का मेनी वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट ने एक ही इमेज बनाई हुई है। इसको हम याद ऐसे रखते हैं, यानी ग्रेटर देन से, जिसका हम सिंबल ग्रेटर देन के सिंबल से हम याद रखते हैं कि ये मेनी वन फंक्शन होगा। यहाँ पे भी आप देखिए तो ये आपका मेनी वन फंक्शन है। ये भी देखिए आप, ये देखिए ये फंक्शन है। देखिए सेकंड सेट के एलिमेंट आपके छूट सकते हैं लेकिन फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट रिलेशन बनाने चाहिए, रिलेशन बना रहे हैं। और ये किस टाइप के रिलेशन बना रहे हैं? मेनी वन, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ऑनटू फंक्शन, जिसे हम सरजेक्टिव बोलते हैं। देखते हैं हम लोग ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है कि देखिए पहले तो ये देखेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट ने रिलेशन बनाया है, तो ये फंक्शन आपका ये रिलेशन आपका फंक्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो देखिए अगर सेट बी के सभी एलिमेंट ने अगर रिलेशन बनाया, यानी कोई भी एलिमेंट बचता नहीं है यहाँ पे, तो वो फंक्शन आपका ऑनटू फंक्शन हो जाता है। और क्या ये वन वन हो सकता है? हाँ ये वन वन भी हो सकता है, ये वन वन भी है और ऑनटू भी है। ठीक है, इसको देखते हैं। ऑनटू फंक्शन के लिए बस आपको ये देखना है कि सेट बी के सभी एलिमेंट ने रिलेशन बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर वो फंक्शन है, पहले तो वो देखेंगे वो फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो चेक करेंगे ऑनटू के लिए कि बी के सभी एलिमेंट ने रिलेशन बनाया है। अगर रिलेशन बनाया है तो ये आपका ऑनटू फंक्शन होगा, ये आपका ऑनटू फंक्शन होगा।
ठीक है। और इसे याद कैसे रखते हैं, जैसे हमने इसको हम कैसे याद रखते हैं, 1 1 फंक्शन को हमने बताया था इस तरीके से इक्वल का सिंबल लगा के, और आपको मेनी 1 फंक्शन को हम लोग ग्रेटर देन से शो किए थे, और आपके ऑनटू यानी सर्जेक्टिव फंक्शन को हम कैसे याद रखते हैं इस तरीके से कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। यानी देखिए रेंज की डोमेन किसको बोलते हैं, पहले तो ये देखिए डोमेन किसको बोलते हैं, ए सेट के सभी एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, और बी सेट के वो एलिमेंट रेंज कहलाते हैं जिसने रिलेशन बनाया है, तो ए बी सी डी ने रिलेशन बनाया है। और कोडोमेन किसको बोलते हैं, बी सेट के सभी एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अगर कोडोमेन की, तो कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज भी हमारा क्या होगी, ए बी सी डी, जिसने रिलेशन बनाया है वो रेंज हो जाती है। तो आप खुद देखिए कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा जब भी होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वो फंक्शन आपका ऑनटू फंक्शन कहलाएगा, जिसे हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से पहचाना जाता है, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं कि 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन देखते हैं हम लोग। 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन जिसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो, वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज बनी है, इसलिए ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, और आपके देखिए बी सेट के सभी एलिमेंट ने रिलेशन बनाया है, यानी बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, इसलिए ये फंक्शन आपका ऑनटू फंक्शन भी है। तो ऑनटू फंक्शन भी है ये, इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव, ये आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या ये 1 1 है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपका 1 1 नहीं है, तो लिख सकते हैं आप नॉट 1 1। क्या ये ऑनटू है, ये ऑनटू तो है क्योंकि सभी एलिमेंट्री रिलेशन बनाया है, ऑनटू फंक्शन तो है। ठीक है, तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा, नॉट बाइजेक्टिव। क्यों, क्योंकि 1 1 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सभी एलिमेंट ने सिंगल इमेज बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन बी सेट के अंदर आप देखिए कि सी वाला आपका लेफ्ट छूट रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। 1 1 तो है लेकिन ऑनटू नहीं है, इस वजह से ये आपका बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। यानी 1 1 फंक्शन तो ये है बट ऑनटू नहीं है, नॉट ऑनटू। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट बाइजेक्टिव। आई होप जो भी हमने आपको बताए हैं फंक्शन के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको आपको अच्छे से और बता सकें हम आपको। और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में 1.2 की एक्सरसाइज में है, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो या आप ये हो सकता है कि आपको न समझ में आए, तो आप उसे ज़रूर हमसे डिस्कशन करें। एक चीज़ और जो आपको इस चैप्टर के अंदर जानना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेट जो होता है, यानी नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर का, इन सब के आपको सिंबल भी आपको याद रखनी, यानी किस लेटर से आपको डिनोट किया जाता है, उसे भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और हमारा जो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर का जो सेट होता है 1 2 3 इनफाइनाइट तक होता है। होल नंबर उसके बाद आता है जिसमें 0 इंक्लूड होता है 1 2 3। उसके बाद इंटीजर है जिसको हम आई या जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें 0 प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू होती है। रेशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, जिसमें पी बाई क्यू वाला फॉर्म होते हैं, इसमें 0 1 2 3 यानी जो भी पॉइंट वाली वैल्यू या अपॉन वाली वैल्यू होती है पी बाई क्यू फॉर्म वाली,
उसको हम लोग लेते हैं। इरेशनल नंबर में आपको रूट वाली वैल्यू प्लस माइनस वाली मिल जाएंगी। रियल नंबर में आपका ये सभी चीज़ें आपको रियल नंबर के अंदर रहता है। अगर बात करें हम इसकी, इसके अंदर ये वाला सेट आएगा। इसकी बात करें तो ये ऊपर वाला पूरा सेट के अंदर आएगा। इस सेट की बात करें अगर रेशनल नंबर की तो ये पूरा इसके सेट आएगा। रियल नंबर की बात करें तो ये पूरे नंबर इसके अंदर आएंगे। ठीक है, जो कि आपका क्लास 9th में, उसके पहले भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन आपका ख़त्म होता है। इसमें जो भी डाउट हो आप ज़रूर पूछेगा। ठीक है, थैंक यू।